नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किल में आ गई है। शिवसेना के बड़े नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे 11 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में एक 5 सितारा होटल में ठहरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे हैं। महाराष्ट्र में हुए विधान परिषद के चुनाव के बाद से एकनाथ शिंदे शिवसेना के 11 विधायकों के साथ सोमवार शाम से ही गायब हैं। शिवसेना के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार देर रात को एकनाथ शिंदे से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल मिला। इसके बाद विधान परिषद के चुनाव में शिवसेना में हुई क्रॉस वोटिंग ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किल को और बढ़ा दिया। वहीं उद्धव ठाकरे ने मंगलवार दोपहर 12 बजे शिवसेना के विधायकों की आपात बैठक बुलाई है। शिवसेना के नेता और कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ विधायकों के गायब होने के बाद शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसा नहीं है। बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और इसका आरोप बीजेपी पर लगा। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई भूकंप नहीं आएगा। संजय राउत ने कहा कि कुछ लोग अपने आप को किंगमेकर समझते हैं, लेकिन वो लोग अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे। इस बीच बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर कहा कि वो टीएमसी में उन्हें सम्मान देने के लिए पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो पार्टी से हटकर विपक्षी दलों की एकता के लिए काम करें। वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने उम्मीद जताई है कि ममता बनर्जी उनके इस कदम को सहमति देंगी। एनसीपी मुखिया शरद पवार, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बाद महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने भी राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था। बता दें, आज शरद पवार द्वारा राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर विपक्ष की बैठक बुलाई गई है। इसमें टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं। बता दें, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा, जबकि नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून है। इस लिहाज से कुछ ही दिन का वक्त एनडीए और विपक्ष के पास बचा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से जांच एजेंसी ईडी मंगलवार को एक बार फिर पूछताछ कर रही है। राहुल नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। पूछताछ का यह 5वां दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 23 जून को जांच एजेंसी के सामने पेश होना है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थीं। सोमवार शाम को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। तीनों रक्षा सेवाओं ने नई सैन्य योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती शुरू करने के लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। सेना की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले महीने से आवेदकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। सेना ने कहा कि अग्निवीरों का भारतीय सेना में एक अलग रैंक होगी, जो कि किसी भी अन्य मौजूदा रैंक से अलग होगी। अग्निपथ योजना के तहत सेना की कुल 83 भर्ती रैलियां अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में पूरी होंगी। बता दें, अग्निपथ का जबरदस्त विरोध हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार सहित तमाम राज्यों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद गिरफ्तारियां जोरों पर हैं। बिहार में अब तक 145 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 800 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने सोमवार को कहा कि अग्निपथ भर्ती योजना को अच्छी तरह से विचार विमर्श के साथ लाया गया है और अगर इसमें किसी भी तरह की बदलाव की ज़रूरत होती है तो आने वाले 4-5 सालों में किया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम एक पायलट प्रोजेक्ट है। इस योजना से सशस्त्र बलों में भर्ती में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है और सभी को इस बदलाव में ढलने की ज़रूरत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अग्निवीरों को लेकर कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। इससे पहले सोमवार को उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अग्निपथ योजना का समर्थन करते हुए घोषणा की थी कि वो अग्निवीरों को नौकरियों का मौका देंगे। हालांकि पूर्व सैनिकों ने ही आनंद महिंद्रा की इस घोषणा पर सवाल उठाए। पूर्व नौसेना प्रमुख और 1971 की जंग के हीरो एडमिरल अरुण प्रकाश ने आनंद महिंद्रा के ट्वीट के जवाब में कहा कि इस स्कीम का इंतजार क्यों? क्या महिंद्रा ग्रुप ने अब तक उन हजारों कुशल अनुशासित पूर्व सैनिकों से संपर्क किया है जो हर साल रिटायर हो रहे हैं और जिन्हें दूसरा करियर बनाने के लिए मौके की तलाश है? आपके ग्रुप से ऐसे आंकड़े मिलना अच्छा होगा।
बिहार में राजद के चर्चित विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अनंत सिंह को घर में AK-47 मैगजीन और ग्रेनेड रखने के मामले में MP MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। इस सजा के ऐलान के बाद अब अनंत सिंह की विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि इस मामले में 14 जून को अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया था। भारत के साथ साथ आज पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग दिवस पर कर्नाटक के मैसूर में एक सामूहिक कार्यक्रम में लोगों के साथ योग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है, हमें योग को जानना है और जीना भी है, अपनाना भी है, पनपाना भी है। जब हम योग को जीने लगेंगे तब योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति का जश्न मनाने का माध्यम बन जाएगा। योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।